आपको एक बड़ी खबर दें और वो खबर यह है कि बिलावल भुट्टो की साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से आज जेल में मुलाकात का इम्कान है। बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात के लिए महकमा दाखिला पंजाब को दरख्वास्त दे दी है। दरख्वास्त में बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात की इजाजत मांगी गई है। ज़ीशान बख्श ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। ज़ीशान, क्या अपडेट है? ये अलीना, बिल्कुल महकमा दाखिला पंजाब को जो दरख्वास्त दी गई है वो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से दी गई है और कमरुज़्ज़मान कायरा के लेटर पैड पर यह दरख्वास्त दी गई है जो कि पंजाब के उनके सदर हैं। और इसमें उन्होंने दरख्वास्त ये की है कि बिलावल भुट्टो साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात का इरादा रखते हैं। कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से होम डिपार्टमेंट को यह दरख्वास्त दी गई है। दरख्वास्त में बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ की सेहत का जानने के लिए ये दरख्वास्त लिखी है और बिलावल भुट्टो की जो मुलाकात का इन्हसार है ये मुकम्मल तौर पर महकमा दाखिला पंजाब की इजाजत पर होगा। अगर महकमा दाखिला पंजाब इजाजत दे देता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो कल शाम से लाहौर में है और आज उन्हें मखदूम अहमद महमूद की बेटी की शादी में शिरकत करनी है, तो इसीलिए वो आज ये लाहौर में मुलाकात भी मियां नवाज शरीफ से करना चाह रहे हैं। दोनों जमातों के दरमियान ये कुर्बत का जो सिलसिला है ये कौमी असम्बली से शुरू हुआ था, वह बढ़ता दिखाई दे रहा है। और बिलावल भुट्टो के हवाले से ये तशवीश का इजहार अपने ट्वीट में वो पहले कर चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं 3 मरतबा, उनकी सेहत के हवाले से उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। और यही वजह है कि आज अपनी लाहौर में मौजूदगी के दौरान उनकी जानिब से महकमा दाखिला पंजाब को ये खत दिया गया जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इजाजत मांगी गई है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बिलावल भुट्टो आज ही नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। आपने तफसीलन अपडेट किया ज़ीशान बख्श, शुक्रिया आपका। नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक हम आपको बुलेटिन में आगे जाके भी अपडेट करेंगे, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे। और अब आपको थोड़ा सा गाइड करें कि इंतजामिया की जानिब से किन मकामात पर पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं और स्टेडियम जाने वाले कौन से रास्ते बंद होंगे। रिपोर्ट देखिए। PSL 4 के फाइनल समेत 8 मैचेस अब कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए सिक्योरिटी इदारों की जानिब से फूल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जिसके लिए 13,000 एहलकार नेशनल स्टेडियम और इसके इतराफ सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। जिन अफराद के पास टिकट्स होंगे वो बराह रास्त स्टेडियम की तरफ नहीं जा सकेंगे। पहले उन्हें पार्किंग के लिए 5 मुकामात पर मुख्तस जगहों पर आना होगा, जहां से शटल सर्विस के जरिए उन्हें स्टेडियम तक पहुंचाया जाएगा। 4 मुकामात यूनिवर्सिटी रोड पर हैं, जिनमें वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ग्राउंड, हकीम सईद पार्क से मुत्तसिल ग्राउंड, बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने इतवार बाजार वाला ग्राउंड और एक्सपो सेंटर का मैदान शामिल है। जबकि 5वां मुकाम डालमिया पेट्रोल पंप के नजदीक गरीब नवाज फुटबॉल ग्राउंड है, जो शायकीन मैच देखने के लिए शहर के इन इलाकों जैसे आयशा मंजिल, करीमाबाद, बफर जोन, नाजमाबाद साइड यानी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट से आ रहे हैं, वो लियाकताबाद 10 नंबर से हसन स्क्वायर, फिर यूनिवर्सिटी रोड पर बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने इतवार बाजार वाले ग्राउंड पर पार्किंग कर सकते हैं। जो अफराद मैच देखने के लिए गार्डन, PCHS, सदर, डिफेंस और शहर के जुनूबी हिस्सों से आ रहे हैं, वो एक्सपो सेंटर के गेट नंबर 1 के मैदान में अपनी गाड़ियां पार्क करके स्टेडियम जा सकते हैं। इसके बाद जो अफराद सफूरा, गुलिस्तान जौहर, सोहराब कोट और गुलशन इकबाल से नीपा के रास्ते स्टेडियम आ रहे हैं, वो विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और हकीम सईद पार्क से मुत्तसिल ग्राउंड में पार्किंग करके इंतजामिया की जानिब से फराहम की जाने वाली शटल सर्विस का इस्तेमाल करके स्टेडियम जा सकते हैं। इसके अलावा शायकीन जो मलीर से बजरिया शारे फैसल स्टेडियम जाना चाह रहे हैं, वो ड्रिग रोड, राशिद मिन्हास रोड, डालमिया रोड और नेवल हाउसिंग स्कीम के साथ कायम पेट्रोल पंप के सामने गली में गरीब नवाज फुटबॉल ग्राउंड पर गाड़ी पार्क करके शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम तक पहुंच सकते हैं। शहरियों की पहली जामे तलाशी पार्किंग लॉट्स में होगी, जहां वॉक थ्रू गेट से उन्हें गुजरना होगा। स्टेडियम जाने वाली कुछ शाहराहें आवाम के लिए बंद होंगी, जिसमें कारसाज से स्टेडियम और मिलेनियम डालमिया रोड से आगा खान गेट नंबर 3 का रास्ता आम ट्रैफिक के लिए बंद होगा। अस्पताल जाने वालों के लिए न्यू टाउन थाने की जानिब से एंट्री की सहूलत दी गई है। अलबत्ता शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड और राशिद मिन्हास रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खुले रहेंगे। अभी आपको लिए चलेंगे सियालकोट, जहां पर नूनी के रहनुमा ख्वाजा आसिफ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो चल रहा हो उस वक्त अंदर आए ताकि किसी से हाथ ना मिलाना पड़े। ब्रीफिंग हमें जनरल बाजवा साहब ने दी, बड़ी अच्छी ब्रीफिंग थी, उनका हम शुक्रगुजार हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं आए, कुर्सी उनकी बाद में उठा दी गई। तो ये इस माहौल के अंदर मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब, जो मेरा दिल करता है कि उनका इलाज हो, मैं उनका वर्कर हूँ, मेरे दाएं बाएं उनके वर्कर बैठे हुए, हमारा दिल करता है उनका इलाज हो, लेकिन उनका इस माहौल के अंदर जो उन्होंने स्टैंड लिया अस्पताल ना जाने का मैं समझता हूँ कि
وہ ایک لحاظ سے جس بندے کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو، اس کی بیماری کو سیاست کا موضوع بنایا گیا ہو، اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہو، اس لحاظ سے ان کا فیصلہ جو ہے وہ درست ہے۔ وہ جس طرح ان کو پھیرے کبھی کسی جگہ آپ دیکھتے تھے، آپ میڈیا پہ آپ بھی دکھاتے تھے کہ کبھی ان کو کہیں لے جا رہے ہیں، کبھی ان کو کہیں لے جا رہے ہیں۔ تو یہ میں کل کی جو رویداد تھی، ان کے کڈنیز بھی جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کرم اور فضل کرے، وہ اس وقت ڈگری جو 3rd ڈگری جو ہوتی ہے اس کے تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان میں سٹون بھی ہے اور سسٹ بھی ہیں ان کے کڈنیز بھی ان کے پراپر فنکشن نہیں کر رہے۔ اس طرح جو ہے ملٹیپل ان کو پرابلمز ہیں صحت کی، جن کی وجہ سے ان کی صحت جو ہے دن بدن جو ہے وہ گر رہی ہے۔ لیکن جس قسم کا ماحول ہم نے بنایا ہوا ہے ملک کے اندر، جتنی تلخی اور جتنی ٹینشن اور جتنی ایکرمنی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو سیاست میں ایک کوئی طور طریقہ ہوتا تھا، وہ بھی میرا خیال ہے وہ قصہ پرینہ بن چکا ہوا ہے۔ تو اس ماحول میں آپ لوگوں کی وساطت سے، میڈیا کی وساطت سے، آپ کی مہربانی آپ تشریف لے کے آئے، بتانا چاہتا تھا کہ میاں صاحب کا ہسپتال جانا، جیل سے شفٹ ہونا جو ہے وہ انہوں نے کمپلیٹلی رول آؤٹ کیا ہے کل۔ اب ان کی فیملی ابھی بھی جو ہے اس تگدو میں ہے کہ وہ مان جائیں۔ پرسوں ان کی والدہ بھی گئی تھیں، ان کی ہمشیرہ بھی گئی تھیں، باقی جو ممبران ہیں ان کی فیملی کے وہ بھی وہاں پہ گئے تھے، لیکن انہوں نے ان کی بات جو ہے نہیں مانی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے جس طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کی جو ریئیکشن جو ہے وہ بڑا ایک لاجیکل ہے، اور یہی میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں بھائی صاحب میں گزارش کرنا چاہتا تھا کہ خدا نخواستہ میاں نواز شریف کی صحت میں کوئی بگاڑ پیدا ہوا یا ان کی جان کو خطرہ ہوا، کوئی ایسی سچویشن رائز ہو گئی، تو پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ایک ایسا رخ لے لے گی جس میں پھر تشدد کی جو ہے رستے کھلیں گے، پھر اس میں سیاست نہیں رہے۔ سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آپ کو اسی سے متعلق بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کہتے ہیں کہ نواز شریف علالت کے باوجود مکمل حوصلہ مند ہیں اور اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کی صحت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں کئی دن سے مسلسل اینجائنا کی تکلیف ہو رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ روز PIC اور کنگ ایڈورڈ کے سینئر پروفیسرز نے نواز شریف کا جیل میں معائنہ کیا اور ان کی صحت کے بارے میں سنجیدہ تحفظات کا اظہار کیا۔ ڈاکٹرز نے ایک مرتبہ پھر میاں صاحب کا فوری علاج شروع کرنے کا مشورہ دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کو جنوری سے دل کی تکلیف شروع ہوئی، مگر حکومت علاج کے معاملے پر بے حسی کا مظاہرہ کرتی رہی۔ شہباز شریف نے بتایا کہ نواز شریف کا کہنا ہے کہ جب انہیں سروسز PIC اور جناح اسپتال لے جایا گیا تو وہاں کے ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمیں صرف بیماری کی نوعیت کا پتہ لگانے کا کہا گیا ہے، ہم علاج شروع نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹرز نے علاج شروع کرنے کے سلسلے میں بے بسی ظاہر کی اور کہا کہ یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہمیں حکومت نے علاج نہیں صرف انویسٹیگیشن کا کہا ہے، تشخیص کا کہا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اہل خانہ کے اصرار کے باوجود نواز شریف نے اسپتال منتقل ہونے سے ایک مرتبہ پھر معذرت کر لی۔ نواز شریف نے کہا کہ علاج کے نام پر جو سلوک ان کے ساتھ پہلے کیا گیا، اب پھر حکومت کا غیر سنجیدہ رویہ اور مزید تضحیک برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت ایک مرتبہ پھر ان کا تمسخر اڑانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت کی طرف سے 3 مرتبہ پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ علاج کے معاملے پر بھی انتقام اور سیاست کرنا افسوسناک ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو سمیت اپوزیشن کے تمام رہنماؤں اور عوام کی جانب سے نیک خواہشات کے اظہار پر ان کے مشکور ہیں۔ اسی سے متعلق مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم اور ان کے درباریوں کا پھر سے نواز شریف صاحب کی صحت پر سیاست کرنا قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ ڈھونگ رچانے والے بتائیں کہ 2 مہینے سے انہیں اسپتالوں میں گھمانے کا ڈرامہ کیوں کیا گیا۔ پنجاب حکومت بتائے کہ ابھی تک علاج کیوں نہیں شروع کیا گیا۔ آج حکومت نواز شریف صاحب کو صحت کی تمام سہولیات دینے پر تیار ہے تو قوم سے پہلے جھوٹ کیوں بولا گیا؟ ایک بیمار شخص کے ساتھ 2 مہینے تماشا کر کے اسے ذہنی اذیت کیوں دی گئی اور علاج میں تاخیر کا جرم کیا گیا؟
PIC में तिब्बी तशखीस के बाद ऐसे अस्पतालों में क्यों रखा गया जहां मुतल्लिका इलाज मुयस्सर ही नहीं था। अब हर वजीर अपनी सियासत चमकाने के लिए फिर बयानबाजी कर रहा है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। नवाज शरीफ साहब के साथ ये रवैया पंजाब हुकूमत के छोटे जहन और कम ज़र्फी की अलामत है। हुकूमत मुखलिस होती तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग और ड्रामेबाजी में वक्त ज़ाय करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी पूरी करती। वजीर आजम, वज़रा और तर्जुमानों को अब पता चल गया है कि नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं। अब बज़ाहिर ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत उनके इलाज की कोशिश कर रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि नवाज शरीफ को इलाज की हर सहूलत फराहम की जाएगी। नवाज शरीफ का इलाज उनका हक भी है और हमारा फर्ज भी। इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ के इलाज के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएं, अस्पताल भी उनकी पसंद का होगा और डॉक्टर्स भी उनकी पसंद के दस्तयाब किए जाएंगे। नवाज शरीफ साहब को इलाज की हर सहूलत फराहम की जाएगी। ये उनका इस्तेकाक भी है, ये उनका हक भी बनता है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। इमरान खान साहब ने वाज़े कहा है कि उनको टॉप क्लास ट्रीटमेंट दी जाए, उनकी पसंद का जिस अस्पताल में जाना चाहते हैं उनको भेजा जाए, उनकी पसंद के डॉक्टर दस्तयाब किए जाएं ताकि उनकी सेहत दुरुस्त रहे और हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत याब फरमाए। कराची से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। बोट पे सिग्नल के करीब ज़ेरे तामीर इमारत में शीशा लगाने के दौरान हादसा पेश आया। शीशा लगाने के दौरान लिफ्ट मजदूरों पर आ गिरी। 5 मजदूर जाम बहक हो गए। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है कि मजदूर इमारत में शीशा लगा रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन जारियत हुई तो दिफा की सलाहियत भी रखते हैं और हक भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज भारत के अंदर से आवाजें आ रही हैं कि वो कश्मीर खो चुके। खेल के मैदान में फौजी टोपियां पहनाने के मामले पर ICC को PCB के कहे बगैर नोटिस लेना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम कोई गुंजाइश दें जिसका बहाना बनाकर उन्हें जारियत का मौका मिले। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जारियत की गई तो दिफा की सलाहियत भी रखते हैं और हक भी रखते हैं। आज भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं और भारत की आवाज़ कह रही है, भारत के अंदर की आवाज़ कह रही है कि कश्मीर आप खो चुके, कश्मीर आप खो रहे हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि उन्होंने अपनी खेल की टोपियां उतार के और फौज की टोपियां पहनी। वो फुटेज जो आपने देखी है, मैंने देखी है, वो ICC के जो जिम्मेदारान हैं वो भी तो देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब ये ICC की जिम्मेदारी है, वो PCB के बिन कहे खुद इसका नोटिस ले। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बिसारिया इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। पुलवामा वाक़े के अगले ही दिन 15 फरवरी को भारतीय हाई कमिश्नर को नई दिल्ली तलब किया गया था। कशीदगी बढ़ने पर पाकिस्तान ने भी 18 फरवरी को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को इस्लामाबाद तलब किया था। सिफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद भी आज नई दिल्ली रवाना हो गए हैं। फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से मुतालिक सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नया नोटिम जारी कर दिया है। नोटिम के मुताबिक पाकिस्तान से ओवरफ्लाइंग के लिए रूट 11 मार्च दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि मशरिक से मगरिब और मगरिब से मशरिक जाने वाली परवाजें 11 मार्च दोपहर 3 बजे तक बंद रहेंगी। शिमाल और जनूब के दरमियान मखसूस फ़ज़ाई रूट से परवाजों को गुजरने की इजाज़त है। रहीम यार खान, सियालकोट और सखर एयरपोर्ट्स भी 11 मार्च तक बंद रहेंगे। पाकिस्तान और जाने के लिए मखसूस फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन जारी है उसमें 15 मार्च सुबह 5 बजे तक तौसी की गई है। तराल, मुल्तान, कराची, फैसलाबाद पर फ्लाइट ऑपरेशंस 15 मार्च की सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। पेशावर, क्वेटा, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर भी 15 मार्च तक फ्लाइट ऑपरेशन जारी रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि रावलपिंडी की कस्टम्स अदालत ने मॉडल अयान अली को इश्तिहारी करार दे दिया। मॉडल अयान अली को करेंसी स्मगलिंग केस में इश्तिहारी करार दिया गया है। कस्टम अदालत ने अयान अली के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अयान अली की एक मरतबा फिर गैर हाजिरी पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया। मॉडल अयान अली केस की समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है।
Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.